नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित की जा रही जो परीक्षा है सोसाइटी मैनेजर्स और बैंकिंग सहायक के लिए उसकी तैयारी के पूर्व कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को समझने और आवेदन से संबंधित दूसरे तथ्यों को समझने के लिए खास तौर पे किस बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं, रिजर्वेशन का क्या स्टेटस है, वगैरह वगैरह वगैरह, उस संबंध में आज की ये दूसरी क्लास है और आखिरी क्लास है सिस्टम को समझने के लिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एफएक्यूज के पॉइंट नंबर 1 और 2 को मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 4 या एफएक्यू नंबर 4 से शुरू करते हैं। प्रश्न है कि क्या योग्यता सह विकल्प के आधार पर नियुक्त एक उम्मीदवार, बैंकिंग सहायक की बात हो रही है, को बैंक आवंटित करने के बाद क्या एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरण संभव है? इसको समझिए, इस चीज को, कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि हर बैंक का अपना एक बोर्ड होता है। तो यहाँ पर 2 बैंक इन्वॉल्व हैं। यहाँ से एक सेवायुक्त इसमें जाना चाह रहा है, ओके, और इस बैंक का भी अपना बोर्ड है। तो कंडीशन ये है, अभी जो प्रेजेंट नियम है उसमें ये व्यवस्था है कि दोनों बैंक्स के संचालक मंडल की सहमति से दोनों बैंकों के सेवायुक्त एक दूसरे बैंक में आ सकते हैं, बशर्ते रिजर्वेशन स्टेटस कायम रहे। यानी जिस आरक्षित श्रेणी का एक सेवायुक्त इस बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है, उसी श्रेणी का सेवायुक्त दूसरे बैंक से पहले बैंक में आएगा। सिंपल। लेकिन इसमें दोनों बैंकों के संचालक मंडल की सहमति की आवश्यकता होगी। तो पॉइंट इज क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बैंकिंग सहायक और सोसाइटी प्रबंधक के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है। अब यहां पर आप जो ये शब्द आ रहा है स्थानांतरण, ये मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि इसको मैं यहां समझाऊंगा। इसका इस पॉइंट से यानी चौथे पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हम स्थानांतरण की बात कर रहे हैं तो स्थानांतरण हम विद इन द बैंक बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, बैंक से बाहर नहीं। अब इसमें बैंकिंग सहायक की पहले मैं बात करूं तो हर बैंक की, सपोज ये डीसीसीबी है, तो हर डीसीसीबी की ब्रांचेज हैं, शाखाएं, है ना, शाखा 1, शाखा 2 एंड सो ऑन। तो बैंकिंग सहायक का ट्रांसफर एक शाखा से दूसरे शाखा में प्रशासनिक आधार पर कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और अगर हम सोसाइटी मैनेजर की बात करें तो एक डीसीजीबी के कार्य क्षेत्र में अगर 100 सोसाइटियां हैं, मतलब 100 पैक्स हैं, तो चूंकि सोसाइटी प्रबंधक बैंक के कैडर का कर्मचारी है, तो एक सोसाइटी प्रबंधक का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण उस बैंक से संबद्ध जितनी भी पैक्स हैं उसमें से किसी भी पैक्स में हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये 5वां पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको ट्रांसफर से लेकर। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि बैंकिंग सहायक या सोसाइटी प्रबंधक और संबंधित बैंक के बीच यदि सेवा विवाद हो जाता है तो इसका निर्णय कौन करता है और अपील के क्या प्रावधान है। चूंकि ये बैंकिंग सहायक और सोसाइटी प्रबंधक दोनों बैंक कैडर के सेवायुक्त हैं, इसलिए इनका जो प्रकरण लगेगा, जो न्यायालयीन प्रकरण लगेगा, वो बैंक का जो संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं का न्यायालय होगा, वहां पर यह प्रकरण लगेगा, सेवा विवाद। अर्थात अगर रायसेन बैंक का मामला है, माना सेवायुक्त रायसेन बैंक का है, तो रायसेन बैंक के विरुद्ध अगर सेवायुक्त कोई सेवा विवाद लगाएगा तो ऑब्वियसली वो JRCS, जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, JRCS भोपाल के कोर्ट में लगेगा। सिंपल। अब दूसरा पॉइंट है कि जो भी इसमें निर्णय हो इस कोर्ट में, उसमें अपील का क्या प्रावधान है। तो इसमें जैसा भी निर्णय होगा इस कोर्ट से, इसकी अपील होगी कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल, मध्य प्रदेश के कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में, और इसका जो ऑफिस है वो भोपाल में विंध्याचल भवन में है। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड पैक्स एंड इन डीसीसीबी इन मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के सारे डीसीसीबीज में कोर बैंकिंग लागू, कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कि सीबीएस लागू है सारे बैंकों में। तो जितने भी बैंकिंग सहायक हैं उन सबको एक सीबीएस एनवायरनमेंट पे काम करना पड़ेगा, इसीलिए कंप्यूटर क्वालिफिकेशन अनिवार्य की गई है बैंकिंग सहायक के लिए। और अगर हम बात करें सोसाइटी मैनेजर की, तो पैक्स में पैक्स कंप्यूटेशन का काम प्रारंभ हो गया है। और ये जो पैक्स कंप्यूटेशन का काम है जो पैक्स में प्रारंभ हुआ है, ये भारत सरकार इस कार्य को करा रही है। और भारत सरकार की इस पैक्स कंप्यूटेशन परियोजना का जो समय है वो 3 वर्ष है। 3 वर्ष का लक्ष्य ये है कि देश की 63-64 हजार जितनी भी फंक्शनिंग पैक्स हैं उनको पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया जाए। उसमें मध्य प्रदेश की 4536 पैक्स भी शामिल है। अब हम आते हैं फॉर्म पर। तो सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग सहायक के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित की गई है अपेक्स बैंक द्वारा, और इसमें बैंकिंग सहायक के लिए 896 पोस्ट हैं और 1358 पोस्ट हैं सोसाइटी मैनेजर के लिए। अनिवार्य ये है, कंडीशन ये है कि जो एप्लीकेंट है उसको भारत सरकार का नागरिक होना चाहिए और उसके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस को 26 नवंबर 2022 से ओपन किया गया है पब्लिक डोमेन में, और इसमें फॉर्म को जमा करने की, ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख 25 दिसंबर है। ओके, अब ये जो बैंकिंग सहायक की 896 पोस्ट हैं, इसमें 620 पोस्ट बैकलॉग की हैं और 276 पोस्ट ओपन है। ओके, सोसाइटी मैनेजर की जो 1358 पोस्ट हैं, इसमें 169 पोस्ट बैकलॉग की हैं और 1189 पोस्ट ओपन में हैं। और इस प्रकार कुल मिलाकर बैकलॉग की 789 पोस्ट हैं और ओपन में 1465, और टोटल पोस्ट हैं जो एडवर्टाइज की गई हैं वो हैं 2254। सिंपल। मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रदेश में कुल मिलाकर 38 डीसीसीबीज हैं, जिसमें से 3 डीसीसीबीज को मुरैना, भिंड और दतिया को कंसीडर नहीं किया गया है इस परीक्षा के लिए, यानी यहाँ से कोई वैकेंसी नहीं है। और जो बाकी बैंक हैं 35, उसको मैंने डिवीजन वाइज आपके सामने रखा है। तो जबलपुर डिवीजन में 6 बैंक हैं, जबलपुर संभाग में 6 बैंक हैं, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला। इंदौर संभाग में, इंदौर डिवीजन में 5 बैंक हैं, इंदौर, खरगोन, धार, झाबुआ, खंडवा। मैं इनके भी आपको वैकेंसीज बताता हूँ। और होशंगाबाद डिवीजन में 2 बैंक हैं, होशंगाबाद और बैतूल। भोपाल डिवीजन में 5 बैंक हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा एंड सीहोर एंड सो ऑन। आप देख ही सकते हैं स्लाइड पर। और ये जो 620 बैकलॉग बैंकिंग सहायक में और 169 सोसाइटी मैनेजर में बैकलॉग पोस्ट हैं, इसमें बैकलॉग में रिजर्वेशन का स्टेटस जो विज्ञापन में दिया गया है वो ये है। ये ध्यान रखिए कि जो संविदा लिखा गया है ये संविदा इसी में शामिल हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये दोनों आपको 620 की संख्या देती हैं ऐड करके, और इनके सामने रिजर्वेशन स्टेटस आपके सामने है। ऑब्वियसली चूंकि ये बैकलॉग है इसलिए इसमें अनरिजर्व्ड 00000 है बैंकिंग सहायक और सोसाइटी मैनेजर में, और बाकी में जो पोजीशन है रिजर्वेशन की वो आपके सामने है। क्विकली देखें तो एससी में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं बैंकिंग सहायक के लिए बैकलॉग में वो हैं 110। अगर बात करें संविदा क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर की तो ये एससी में 24 हैं, और अगर हम बात करें सोसाइटी मैनेजर की तो ये हैं 53 एससी कैटेगरी में। ओके, और इसी तरह से बाकी वैकेंसीज आप काउंट कर सकते हैं। ओके, बैकलॉग में कैटेगरी वाइज। और इसके बाद ये जो हमारी टोटल वैकेंसीज हैं असिस्टेंट के लिए, यानी बैंकिंग असिस्टेंट के लिए बैंक वाइज, वो इस तरह से। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि ये जो मैंने 17 बैंक शुरू में लिए हैं बालाघाट से लेकर और उज्जैन तक, इन 17 बैंक में सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, खरगोन, धार, झाबुआ, खंडवा, बैतूल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, पन्ना, उज्जैन, इन 17 बैंक में सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। इसमें ओपन और संविदा की एक भी वैकेंसी नहीं है यदि हम बैंकिंग असिस्टेंट की बात करें। और इसके अलावा फिर जो 18 बैंक बचते हैं उसमें बैकलॉग, ओपन और संविदा तीनों प्रकार की वैकेंसीज हैं। सिंपल। और अगर हम सोसाइटी मैनेजर की बैंक वाइज बात करें तो ये तो नंबर ऑफ पैक्स हैं आपके सामने जो लिखी हुई है। बालाघाट में 126 पैक्स है, छिंदवाड़ा में 146 एंड सो ऑन। और अब बात करते हैं बैंकों में सोसाइटी मैनेजर की बैंक वाइज वैकेंसीज की। इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि बालाघाट में ओपन में एक भी वैकेंसी नहीं है, झाबुआ में किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, रतलाम में ओपन में कोई वैकेंसी नहीं है, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिसमें बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मंडला में बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है, सोसाइटी मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ।
इसी तरह से सिवनी में बैकलॉग की वैकेंसी नहीं है, ग्वालियर में नहीं है, शिवपुरी में नहीं है, खरगोन में बैकलॉग की वैकेंसी नहीं है, इंदौर में बैकलॉग की वैकेंसी नहीं है। तो इस तरह से इन 35 बैंक में अनेक बैंक ऐसे हैं जिसमें बैकलॉग की वैकेंसी नहीं है, और बालाघाट, झाबुआ और रतलाम में ओपन कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। सो दिस इज द पोजीशन, वैकेंसीज कितनी है सोसाइटी मैनेजर की बैंक वाइज, तो ये आपके सामने स्थिति है। ओके, एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपए है एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें 18% जीएसटी एडिशनल है। एक बार यदि आपने फीस जमा कर दी तो ये नॉन रिफंडेबल है। कॉल लेटर को, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर होगा वो एग्जाम से 7 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकेंगे। डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है एग्जाम की, और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो इस डेट के लगभग 10 दिन बाद डिक्लेयर होगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे निश्चित रूप से इस टेलीग्राम आईडी पर लिख सकते हैं। और बहुत जल्दी हम क्लासेस शुरू करेंगे कंप्यूटर्स की और इंग्लिश की और न्यूमेरिकल एबिलिटी की। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।